दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे हिंदी कहानियों के सफर में। हर एपिसोड में मिलेगी आपको एक नई कहानी जो आपको भावनाओं, रोमांच और रहस्यों से भर देगी। अभी सब्सक्राइब करें और इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने। काव्या और आर्यन के बीच अब एक खास रिश्ता बन चुका था। एक दिन काव्या ने आर्यन से अपने दिल की बात कहने की ठानी। आर्यन, क्या कभी तुम्हें लगा कि जिंदगी तुम्हें कोई दूसरा मौका दे रही है? दूसरा मौका? किस चीज का? प्यार का, दोस्ती का, एक नई शुरुआत का। मैंने कभी इसके बारे में नहीं सोचा। शायद मैंने सोचा है आर्यन, मैंने अपने दिल की सुनी है और मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत की है। काव्या, तुम क्या कहना चाहती हो? मैं कहना चाहती हूँ कि शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ महसूस करने लगी हूँ और मैं ये कहने में हिचकिचाना नहीं चाहती। काव्या, मैं भी तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ, लेकिन क्या आर्यन? काव्या, मुझे नहीं पता कि मैं अभी किसी नए रिश्ते के लिए रेडी हूँ या नहीं। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है आर्यन, मैं बस अपने दिल की बात कहना चाहती थी और मैं ये जानती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ, चाहे हम किसी भी रूप में साथ हों। काव्या, तुम्हारी ऑनेस्टी मुझे बहुत पसंद है। तुमने मुझे फिर से जीना सिखाया है और इसके लिए हमेशा आई विल बी ग्रेटफुल। लेकिन मेरे अंदर अभी भी कुछ अधूरा सा है। मैं इंतजार करूंगी आर्यन। कभी कभी दिल को समझने में वक्त लगता है और जब भी तुम तैयार होगे मैं यहीं मिलूंगी। श्रेया और आदित्य के बीच की कन्वर्सेशन के बाद श्रेया भी एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने को तैयार है। श्रेया एक पार्क में अकेले बैठी है। उसकी आंखों में उलझन और गहरी सोच है। मैं क्या करूं? आदित्य ने मुझे पूरी आजादी दी है, लेकिन क्या मैं उसे छोड़कर आर्यन के पास जा सकती हूं? क्या आर्यन मुझे अब भी वैसे ही एक्सेप्ट करेगा? श्रेया अपने फोन को देखती है। आर्यन का नंबर डायल करने से पहले थोड़ी देर तक सोचती है। अब और सवाल नहीं, मुझे इस उलझन से बाहर निकलना होगा। आर्यन से बात करनी ही पड़ेगी। श्रेया ने आखिरकार आर्यन को फोन किया। वो अब अपने इमोशंस को क्लियर करने और इस उलझन से बाहर निकलने का मन बना चुकी है। आर्यन, तुमसे कुछ बात करनी है। क्या तुम कुछ वक्त निकाल सकते हो? सिया, हाँ बिल्कुल। तुम ठीक तो हो? क्या बात है? हाँ, मैं ठीक हूँ। बस हमारे बीच कुछ बातें बाकी रह गई थी। मुझे लगा कि हमें उन्हें क्लियर कर लेना चाहिए। मैं समझता हूँ। मिलते हैं, ठीक है? उसी कैफे में। ठीक है। श्रेया और आर्यन कैफे में मिलते हैं। दोनों की आंखों में हल्की बेचैनी और उम्मीदें हैं। तो सिया, क्या चल रहा है? तुमने फोन पर कुछ अधूरा सा कहा था। आर्यन, मैं हमेशा से जानती थी कि हमारे बीच कुछ अधूरा सा है। मैंने इसे कभी पूरी तरह से महसूस नहीं किया, लेकिन आज मुझे यकीन है कि मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ। सिया, मैंने हमेशा सोचा कि तुम खुश हो, कि तुमने अपने रास्ते को चुन लिया है। मैंने कोशिश की थी आर्यन,
आदित्य बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन मेरे दिल में हमेशा तुम्हारी जगह बनी रही। मैं इसे नकार नहीं सकती। आर्यन थोड़ा चुप हो जाता है। उसकी आंखों में सीरियसनेस है। मैंने भी तुम्हें कभी नहीं भुलाया सिया, लेकिन मैंने सोचा कि तुम्हारे डिसीजंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैंने खुद को भुलाने की कोशिश की आर्यन, लेकिन सच ये है कि मैं कभी तुम्हें नहीं भुला पाई। क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं? शुरुआत? शायद ये शुरुआत कभी खत्म ही नहीं हुई थी सिया। हम बस उसे फील करने में देरी कर रहे थे। सिया मुस्कुराती है और दोनों के बीच एक हल्की स्माइल होती है। सिया और आर्यन की बात साफ हो गई है, लेकिन अब आर्यन को काव्या से भी बात करनी होगी। वो जानता है कि काव्या ने उसके लिए बहुत कुछ महसूस किया है और वो ये सब अब क्लियर करना चाहता है। आर्यन और काव्या एक पार्क में बैठे हैं और सूरज ढल रहा है। काव्या, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ, बताओ आर्यन, क्या बात है? तुम्हें याद है, तुमने मुझसे कहा था कि मैं खुद को फिर से ढूंढूं। तुम्हारी वजह से मैं खुद को फिर से जीना सीख गया। लेकिन एक बात और है, सिया और मेरे बीच जो था वो खत्म नहीं हुआ है और वो रिटर्न आ चुकी है। मैं समझती हूँ आर्यन। सिया तुम्हारे लिए हमेशा स्पेशल रही है और मैं इसे महसूस कर सकती थी। तुम उसे छोड़कर कभी पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ सकते थे। तुम इतनी समझदार कैसे हो काव्या? क्योंकि मैं जानती थी कि तुम्हारे दिल में क्या है, और सच कहूँ तो मैं चाहती हूँ कि तुम वही करो जो तुम्हारे दिल के लिए सही हो। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। तुम मेरे दोस्त थे और हमेशा रहोगे। आर्यन काव्या की ओर मुस्कुराते हुए देखता है और दोनों फ्रेंडली अंदाज में हाथ मिलाते हैं। तुम्हारे जैसा दोस्त मिलना किस्मत की बात है काव्या। तुम्हें बस खुश देखना है आर्यन। अब जाओ और सिया के साथ अपने रिश्ते को एक नया मुकाम दो। आर्यन और सिया ने फाइनली अपने दिल की बात क्लियर कर दी है। वो अब एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार है और इस बार दोनों के बीच कोई अनकही बात नहीं रह गई है। तो ये हमारी नई शुरुआत है। नई शुरुआत? हाँ, और इस बार हम इसे अधूरा नहीं छोड़ेंगे। मुझे लगता है कि ये सही वक्त है। हमें अपने रास्ते मिल गए हैं आर्यन। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, मुस्कुराते हुए और हाथ में हाथ डालकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारे बिना जिंदगी अधूरी थी सिया। अब हम इसे मिलकर पूरा करेंगे। हमेशा के लिए। यस, हमेशा के लिए। सूरज की आखिरी किरणों के बीच सिया और आर्यन की तस्वीर समंदर के किनारे ढलते सूरज के साथ खत्म होती है और उनकी नई जिंदगी शुरू होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अरे कहाँ चले? साथ ही इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। फिर से जल्द ही मिलेंगे एक नई मजेदार रोमांचक कहानी के साथ। धन्यवाद।